तो तुम्हारा ये है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, है ना? यस सर, यस सर। तो देखो, एटम क्या है, तुमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। एटम क्या है? सर एक एटम एक स्मॉल यूनिट। अब तुम्हारे क्लास के हिसाब से, तुम्हारे अभी जो लेवल है 9th का, इसके हिसाब से एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना? यस सर, स्मॉलेस्ट यस सर। पार्टिकल है। हालांकि इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, पर तुम अभी अपनी 9th क्लास के हिसाब से ये मान के चलो ये स्मॉलेस्ट है। और जब एटम का ओके एग्जांपल दो, जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन क्या है? इट इज एन, ये एन एटम है, ठीक है ना, ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यस सर। अब ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन को कैसे लिखते हो? सर O2। O2 क्या है? वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक यस, है ना? O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। यस सर। अब एटम का मास जो होता है, किसी एटम का मास, उसको हम कैसे लिखते हैं? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम कैसे लिखते हैं? उसकी क्या यूनिट होती है? यूनिट ऑफ मास ऑफ, मास ऑफ, किस फॉर्म में लिखते हैं? यू। पहले इसको बोलते थे AMU, अब लिखते हैं सिर्फ यू, एटॉमिक मास यूनिट, है ना? ठीक है। यस सर। तुम्हारी बुक में एक टेबल है, ये देखो, ये वाली टेबल दिखाई दे रही है, ये पेज नंबर 5 पर, इस पेज चैप्टर नंबर। इस चैप्टर का पेज नंबर 35। यस सर, दिख रही है। देखा? एटॉमिक masses ऑफ फ्यू एलिमेंट। हाँ, तो ये है हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास क्या है? 1 है। ये कार्बन का 12 है, वन है। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन, इन सबके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। ये तुम्हें याद नहीं करने हैं, ये अभी, ये तुम्हें जब भी होगा ये दिए जाएंगे, ठीक है? जब भी तुम्हें एग्जाम में आएगा तो इनके दिए जाएंगे। यस, पर कोई स्टैंडर्ड होते हैं जिनके याद ओके सर। धीरे धीरे तुम्हें हो भी जाते हैं, जैसे कार्बन का 12, हाइड्रो, ये कुछ स्टैंडर्ड है जो याद रह जाते हैं धीरे धीरे। अच्छा, तुमको एक वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मालूम है? 8th में पढ़ाते हैं तुम्हें पीरियोडिक नो टेबल? सर, ये तो अभी नहीं, पीरियोडिक टेबल अभी नहीं करवाए सर। नहीं नहीं, 8th में करवाते हैं, 8th में। नो नो सर। अच्छा, तो ये जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, उससे को जब तुम समझोगे तो तुम्हें ये एटॉमिक मास कैसे आया, कैसे नहीं आया, ये धीरे धीरे वहां से तुमको समझ आएगा, ठीक है? तो अभी सर, फिलहाल तुम जो है, फॉर द टाइम बीइंग, ये कुछ आइटम है, इनका याद रख सकते हो, ये बड़े कॉमन है, तो इतनों का याद रख सकते हो, बाकी सबका नहीं। ऐसे तो एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं हमारे पास? कितने? 206। नहीं, 206 कहाँ है? 108 के करीब है ना, 100 के ऊपर है। 108, ओके सर। हैं? ठीक है। ओके सर। हाँ, यस तो सर। हाँ, तो जो हमारे पास, तुम्हारे पास कोई और भी बैठा है क्या? नो सर। अच्छा, मुझे ऐसे आवाज आई जैसे कोई और भी बैठा है।
सर शायद वो मेरी सिस्टर होगी, सिस्टर बैठ रही है मेरी छोटी। अच्छा, नहीं किसी ने 206 बोला था, मुझे सुनाई दिया ऐसे। कोई बात नहीं, अगर कोई नो बैठा नो नहीं। नो सर, वो सिस्टर बैठी है यहाँ पर, छोटी सी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। हाँ, तो ये जो है एटम्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं 100 के करीब है, जिसमें मेटल नॉन मेटल सब मिलाकर होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें सबका ओके कुछ नहीं यस याद सर। रखना, पर ये थोड़े से हैं, इनका याद रख सकते हो। बाकी धीरे धीरे जब वो ओके सर। पीरियोडिक टेबल तुम समझोगे आगे जाके बड़ी क्लास में, या जब भी पढ़ाएंगे, तो उस वक्त तुम जो है क्या कहते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें याद रखनी है। अच्छा, अब साइज ऑफ एन एटम तुम्हें आइडिया है? नो सर। नहीं, तुमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा ना कहीं साइज ऑफ एटम? ये चैप्टर पढ़ा है तुमने? शायद सर अभी तो मैंने से मतलब पढ़ा है, और जैसे मतलब मैं ट्यूशन गई थी ना हम्म लॉकडाउन से पहले, हम्म। तो सर मैं इस चैप्टर को रीड करी थी, फिर लॉकडाउन लग गया था तो मेरा ये चैप्टर आधा छूट चुका था। साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम क्या होता है? अच्छा, साइज ऑफ एन एटम की यूनिट जो होती है ना, यूनिट जो होती है, किस यूनिट में लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम नैनोमीटर में। नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, मतलब NM। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ये रेस टू द पावर का आइडिया है तुमको? यस सर, ये मैंने पढ़ा है बुक में, यहाँ पर पेज नंबर 33 में है हाँ, ना। पढ़ लेना, नहीं तो याद कर लेना। ठीक है, तो अब ओके ये सर। होता है, तो साइज ऑफ एन एटम जो होता है नैनोमीटर में होता है, समझे? अब हाइड्रोजन जो यस होता सर। है, हाँ, तो नैनोमीटर में होता है। तो अब एक एप्पल होता है, तुमने बुक में ये भी देखा होगा, एप्पल का साइज क्या लिखा हुआ है? हमारी बुक में ही लिखा हुआ, साइज ऑफ एन एप्पल सर ये तो वाटरमेलन का दे रखा है। है। सर इसमें वाटरमेलन का दे रखा है, एप्पल का तो नहीं दे रखा सर इसमें। अच्छा, यस सर। पता नहीं, अच्छा चलो। साइज ऑफ एन एप्पल जो अगर हम देखें तो ये होता है 1/10 मीटर। ठीक है, ओके सर। 1/10 मीटर होता है। तो अब और अगर हाइड्रोजन का देखें साइज ऑफ एन, ये हाइड्रोजन एटम, ये कितना होता है? अब तुम इससे आइडिया लगाओ, ये होता है 1/10⁻10 मीटर। ठीक है, यस सर। मतलब ये हुआ कि या मैं इसे लिख सकता हूँ 1/10 नैनोमीटर। ये तुम्हें पता चला मैंने मीटर से नैनोमीटर कैसे लिख दिया? सर आपने ये बताया था कि जो एटम होता है वो नैनोमीटर में होता हाँ, है। तो अगर ये 1 नैनोमीटर ये है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। ठीक है, ओके सर। तो यस सर। यहाँ से मैंने ये 1/10 नैनोमीटर लिख दिया। तो अब तुम देखो, एक एप्पल से कितना छोटा है, 10⁻, इतना 10, मतलब कितनी जीरो आ जाएंगी? 10 जीरो आ जाती हैं यहाँ पे एक ही जीरो है, और यहाँ पे आके 10 जीरो लग जाती हैं। कितना छोटा एटम है ना? तो ये थोड़ा बेसिक है, ये तुम यस सर। पढ़ लेना दोबारा से। तो अब जो हमारा मेन है, हम अपना मेन देखते हैं। अब तुम्हें है मोल कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है ना? अब मोल होता यस क्या है? मोल से पहले आएगा मॉलिक्यूलर मास। सर। एटम को अगर हम दो एटम को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा, है ना? ज्यादा। टू
और Yes, मोर sir. देन 2 एटम्स, ये मिलके क्या बनाते हैं? फॉर्म्स मॉलिक्यूल। मेरे स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, फॉर्म्स मॉलिक्यूल, ठीक है ना? Yes. अब मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या हो गया कि अच्छा, तुमने वो देखा है ना, डाल्टन थ्योरी पढ़ी है, वो याद है तुम्हें? Sorry. Yes, sir. Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Law. शुरू में होगा चैप्टर में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। सर यहाँ एटम वाले में भी रखा है 3.11। हाँ, वहीं पे होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Yes, मास, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन। ये क्या चीज है, कुछ समझ में आया है तुम्हें? No, sir. हाँ, तो लाभ, जब ये चीजें जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये समझनी जरूरी होती है, तो आगे समझ आता है, नहीं तो फिर आता नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Yes, मास sir. है, वो ये कहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट है ए, और इसमें अगर बी एलिमेंट मिलाते हैं, ये मिलके कुछ ए बी कुछ बनता है, तो इसका मास मिलके जो मास होगा वो इस पूरे के बराबर होगा। ये है कंजर्वेशन। मतलब कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा है ना, उसमें कंजर्वेशन का क्या मीनिंग होता है? एक देखो, Sir. ऐसा है, ये जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, बड़े कॉमन होते हैं, ये इंग्लिश में होते हैं, इनका मीनिंग पहले समझ आना चाहिए। इसको सिर्फ रट्टा मार Yes. दोगी तो कभी नहीं आएगा, साइंस तो कभी आएगी ही नहीं। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है तुम्हारे? सर किसी चीज को। कंजर्वेशन का तुम्हारे पास डिक्शनरी है साइंस की, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू इंग्लिश? यस सर। हाँ, तो डिक्शनरी में मैं इंग्लिश की डिक्शनरी में कंजर्वेशन का मीनिंग देखो। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट। बोलो। क्योंकि मीनिंग, जब भी कोई नया वर्ड देखते हो ना इंग्लिश का, उसका मीनिंग पहले लिख लेना यस चाहिए सर। वही बुक के ऊपर, तब समझ ओके आता है। सर। तो वो कभी नहीं समझ आएगा। कोई छोटा से यस छोटा सर। ही है, अगर मीनिंग नहीं आता तो लिखो वहां पे। कंजर्वेशन। हाँ, और कभी भी आइडिया मत लगाओ कि ये होगा इसका मीनिंग, कभी कभी उल्टा मीनिंग भी निकल जाता है फिर। खोलिए। सर मैं अभी ढूंढ रही हूँ इसमें मीनिंग। हाँ, ढूंढो ढूंढो, आराम से ढूंढो, कोई जल्दी नहीं है, पढ़ाई में कभी जल्दबाजी नहीं करनी। आज नहीं होगा कल हो जाएगा। ओके सर। आज जो होगा होगा, नहीं तो कल शाम को कर लेंगे। कल शाम को 7 बजे इसी टाइम पे कर लेंगे। सी से देखो ना, CON। और नहीं होता तो गूगल में देख लिया करो। सर ज्यादातर तो मैं गूगल में ही देखती हूँ सारे मीनिंग। हाँ, गूगल में देख लिया करो, कहीं तो देख लिया करो, मतलब जरूरी है। देखो गूगल में मैं तुम्हें दिखाता हूँ कंजर्वेशन का मीनिंग। यस सर। हिंदी में देखते हैं। कंजर्वेशन का मीनिंग हिंदी में होता है संरक्षण। संरक्षण। ओके सर। संरक्षण क्या होता है? तुम कहोगी संरक्षण क्या होता है? यस सर।
संरक्षण मीन्स, या इंग्लिश में देखो, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज, मतलब जो चीज जितनी है वो उतनी, उसमें कोई वेस्टेज नहीं हुई, समझे? संरक्षण का मतलब है यस सर। कि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, जो जितनी जो थी चीज उतनी ही रही। संरक्षण का ये उतनी मीनिंग ही रही। ओके है ना। अगर दो ओके। एक चीज है यस सर। जिसका एक एक ए, इसमें जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये तुम्हारा ये ए है, ये मान लिया ए अगर 3 ग्राम है और ये जो है 2 ग्राम है, ये दोनों मिलके यहाँ जो है मिलके 5 ग्राम होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा कहीं भी, दोनों का वेट मिलके जितना है वो यहाँ टोटल आ जाएगा, 5 ग्राम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये 5 की बजाय 4.5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझे? इसको कहते हैं यस सर। कंजर्वेशन। तो अब हम ये मॉलिक्यूलर मास में, तो जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और वो उनका क्या होता है, जो वेट है इंडिविजुअल एटम का, जितना वेट होता है मॉलिक्यूल का भी उनका सम करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है? तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता यस सर। है ना। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या ओके। होती है? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। तुम्हारी किताब में लिखी होगी मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर मास की जो डेफिनेशन लिखी है, सर एक मिनट, मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। सर इसमें मुझे मिल नहीं। तो यहीं पे तो है जहाँ पे तुमने वो चैप्टर है तुम्हारा, ये तुम्हारा जहाँ चैप्टर है ना, कि जहाँ सर यहाँ पर व्हाट इज मॉलिक्यूल दे रखा है। ये तुम्हारा कहाँ था, ये है ना मॉलिक्यूलर मास, ये देखो ये लिखा है ना, 3 मॉलिक्यूलर मास लिखा है ना। सर पेज नंबर। ये देखो ये क्या लिखा है, द मॉलिक्यूलर मास, पेज नंबर 39। सर मिल गया 3.5। हाँ मिल गया सर। यहाँ पढ़ो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, पढ़ो तीसरी लाइन। The molecular mass of substance in the sum of atomic mass of all atoms in a molecule of the substances, if मतलब क्या हुआ? it is therefore the relate. वो Yes sir. छोड़ दो, उसको आगे मत जाओ, इतना पहले समझो। ये तो होते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो होता है Yes sir. किसी सब्सटेंस का, क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल, मतलब कि ये अगर एक मॉलिक्यूल बना, ये एक मॉलिक्यूल बना ए बी, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एटम है, ये भी एटम है और ये भी एटम है। तो मॉलिक्यूल का जो मास होगा ये इन दोनों एटम के मास को सम करेंगे तो आएगा, मतलब अगर ये 3 है ये 2 है तो दोनों को ऐड करके जो आया 5 ग्राम, ये मॉलिक्यूल का मास होगा, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। समझ आई बात? मॉलिक्यूलर Yes मास, sir. जो एटम, जिन एटम से वो मॉलिक्यूल बना है उन एटम का जो मास था उसको ऐड करेंगे तो वो पूरे मॉलिक्यूल का मास होगा, ये वो कह रहा है, ठीक है? Yes sir. हाँ अच्छा, फिर इसके बाद एक वो कहता है कि अगर आयंस होते हैं, आयन समझती हो? आयंस, ये यस सर, आयंस और वो कटायंस क्या एनायंस होता एंड है। कैटायंस, एनायंस यस एंड सर। कैटायंस होते हैं। आयन क्या होता है? अगर एटम जो होता है, एटम इटसेल्फ जो होता है न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है, एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ना प्लस ना माइनस, यस सर। और आयंस क्या होते हैं? या तो प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या नेगेटिव होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव को क्या कहते हैं और नेगेटिव को क्या कहते हैं? कौन से होते हैं?
नेगेटिव चार्ज को कहते हैं एनायन और पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं केटायन। कैटायन। ओके सर। ठीक है, पॉजिटिव वाले को कहते हैं कैट, यस सर। पॉजिटिव कैट कैटायन, और नेगेटिव। कैटायन। ठीक है। यस सर। तो अगर आयंस होते हैं तो वो जो है मॉलिक्यूलर मास की जगह हम उसको करते वही सब कुछ सेम है, उसको हम फार्मूला यूनिट लिख देते हैं, फार्मूला यूनिट मास। बात एक ही है, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तरीका एक ही है, एक नाम है बस अलग से। तो क्योंकि तुम्हें अब हम आते हैं मोल। अब क्या होता क्या है कि अब तुम कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लिया ये 2 हाइड्रोजन और ये एक, तुमने पता नहीं हो सकता कभी 8th में भी की हो, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अगर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बनता है? H2O में बनता है ना। सर इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन होती है हमारे पास और ऑक्सीजन गैस होती है, दोनों गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का मिलाते हैं तो H2O बनता है, जो कि What? पानी। ठीक है, H2O वाटर होता है। यस सर। पढ़ोगे तुम, पर अभी तुम्हें यस। तो अब इसमें क्या होता है कि इसका जो मास है और इसका मास है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके मास के बराबर आएगा। ठीक है, हम इसको हम ऐसे कह यस सर। सकते हैं, H2 क्या है? H तो होता है एटम, एटम। H होता है एटम, और H2 क्या होता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो अगर 2H2 लिखा है तो ये कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2H2 कितने H2 एक मॉलिक्यूल होता है, तो 2H2 कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2H2 सर 3। तो H2 एक मॉलिक्यूल है, तो 2H2 कितने हुए? सर 2। दो मॉलिक्यूल ओके सर। हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, O2। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल यस सर। हाइड्रोजन के मिलके क्या बनाते हैं? कितने मॉलिक्यूल पानी के बनाते हैं? सर 3। क्यों 3 कहाँ है? 2H2O लिखा है ना, ये H2O तो सर एक यहाँ molecule पर है। ओ H2O तो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, हाँ जी। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। और सर 2H2O हाँ कितने जी मॉलिक्यूल हो गए? 2H2O सर 2। 2, तो ये हो गए 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। है ना। तो अब हम ये ओके सर। इस इसको केमिकल रिएक्शन, ये जो है केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलके बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल पानी के। इस इक्वेशन को, इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को हम इस तरह से बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? यस सर। तो समझ आई? तो ऐसे ही अच्छा, अब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम, ये 1U होता है। तो 2H2 ये कितने एटम हो गए? 2H2 कितने एटम हो गए ये? एक H2 में, सर इसमें तो एक H2 में कितने एटम है? सर एक H2 में कितने एटम है? एक H2 एक मॉलिक्यूल है, वो मतलब मॉलिक्यूल यस कितने एटम का बना हुआ है? ये कितने मॉलिक्यूल एटम का बना हुआ है ये मॉलिक्यूल? सर 2। 2, तो 2H2 कितने एटम हो गए? सर 3। क्यों? 2 into 2, अच्छा 4। यस सर। 2 into
2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये N2 है बीच में, तो ये हो गया 4 एटम। भाई ऐसे ही O2, O2 क्या है? O2 है, ये 2 है, ये जो है एक मॉलिक्यूल है, O2 है ना? हम ये कह सकते हैं। अच्छा, अब तुम अपनी टेबल में जाओगे, वो जो टेबल है तुम्हारी जो अभी हमने देखी थी पीछे, सर एटॉमिक मासेस वाली। हाँ हाँ atomic mass वाली, ये जी सर। ओके। तो हाइड्रोजन में एक U है, देखो हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 U, यस सर। और ऑक्सीजन के आगे सर 16U। 16 U। तो अब हम यहाँ आएंगे जब 16 U, सॉरी, तो अब हम यहाँ देखें तो 2H2 मतलब 4U हो गया, 2H2 है ना? यस सर। 4U हो गया, तो 4U प्लस O2, O 16 होता है, एक O 16, एक O जो होता है O जो होता है 16U होता है, तो O2 कितना होगा? सर अगर हम उसका डबल करें तो? डबल हो गया ना, 32U हो गया। यस सर। तो ये हो यस सर। गया 4U मिलके और 32U ऑक्सीजन के मिलेंगे, तो ये कितने U देने चाहिए यहाँ पे? वाटर के कितने मिलेंगे? 36U। यस सर। करके देख लो चाहे, 36U कैसे आएगा? 2H2O है, 2H2O है, तो ये मतलब हो गया 2 इंटू H2 का मतलब हो गया 2U, प्लस O का मतलब कितना हो गया? O सर कितना? O का मतलब 16। 16U, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू दोनों मिलके 18U, 36। यस सर। ओए, तुम्हें नोट करना है तो कर लो। सर मैं नोट कर रही हूँ। हाँ, और नहीं तो रिकॉर्ड कर लो अपने में। लैपटॉप से कर रही हो, मोबाइल से? सर मोबाइल से कर रही हूँ मैं। तो रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा, तो नहीं तो ये जो होगा ना, ये मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको हम उसमें डाल देंगे, ओके सर। तो बाद में यस सर। देखना हो देख लेना। तो ये ओके मैम। 36U हो गया, समझ आई बात? है यस ना? सर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं 4U हाइड्रोजन के और 32U ऑक्सीजन के मिलके 36U वाटर का हमें मिलेगा, है ना? अब यस सर। हाँ, अब इसी से कॉन्सेप्ट आता है किसका? मोल का। मोल। मोल कॉन्सेप्ट जो है यहां से आता है। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमने यहाँ यू यू ऐसे करके लिखा हुआ है ना, वो कहता है यू 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 लिखने से बड़ा दिक्कत है, इसको हम ग्राम में लिखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में उसने ये कहा कि अगर हम 1U को, 1U तो एक एटम है, यस सर। 1U एक एटम है ऑफ 1 एटम है ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम 1U की जगह पे 1G लिख दें, 1G मतलब ग्राम, ग्राम। तो ये होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने U है? 16U। 16। तो 16U की जगह मैं 16 ग्राम लिख दूं, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये हो गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है, अब 1 मोल होता कितना है? 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 1 मोल जो होता है इसमें ये नंबर है जो कि 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। गैड्रोस 1 मोल होता है। तो अब तुम एक चीज समझो, ये समझो कि जो किसी भी एटम का जो मास है, उस एटम के मास को अगर हम यू की बजाय ग्राम में लिखते हैं तो उसके अंदर कितने एटम होंगे? ये 6 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। यस सर। समझ आई तुम्हें बात? मेरा कहने का मतलब यस है, सर। ये कहने का मतलब हो गया कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 6.022 into 10⁻23 atoms of, ओके सर। समझे? यस सर। अब मैं कहूँ 1 ग्राम और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 है ना, 16 यू। यस सर। मैं 16 यू की बजाय 16 ग्राम लिख देता हूं, तो इस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? ये भी कंटेन करेगा 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ, कुछ समझी तुम? ये है कि सर आपने यहाँ पर ग्राम लगाया है। हाँ, कहाँ पे? सर पहले हम यूज कर रहे थे यू को, यूनिट को, और हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। हाँ, तो वो ग्राम लगा दिया इसकी जगह। इसकी जगह इसलिए ग्राम लगाया है कि वो ग्राम जब हम लगा देंगे तो वो सिर्फ यू की जगह जी कर देंगे, तो उसके अंदर इतने एटम हो जाएंगे। 1 यू तो कितने एटम का वेट है? हाइड्रोजन के केस में 1 यू कितने एटम का मास है? ये 1 यू जो है कितने एटम का मास है? सर 6.022 1 यू सर क्या है? ये 1 यू क्या है? अब यहाँ था ना तुम्हारी टेबल। यस सर। ये 1 यू कितने एटम का मास है? ये टेबल में 1 यू लिखा है ना, ये कितने एटम का मास है? सर 16। नहीं, हाइड्रोजन के केस में 16। सर हाइड्रोजन के केस में 16 कहां से आ गया? 1 यू एक एटम हाइड्रोजन का मास है। ये टेबल में है ना, टेबल है ना। ये 1 यू क्या है? ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। ये 16 क्या है? ऑक्सीजन के। ये 16 यू क्या है? ऑक्सीजन के कितने एटम का मास है? ये जो टेबल है, ये 1, 12, 14 ये सब लिखा है, कितने एटम का मास लिखा है? ये सब मास कितने कितने एटम है? सर पेज नंबर बता दीजिए एक बार आप। अरे वापस वही पेज जहाँ वो टेबल थी, क्या 35 थी? सर वही वाली एटॉमिक मासेस वाली। 35 नंबर थी। यस सर। तो इसको, इस टेबल को तुम समझो। ये टेबल नहीं समझोगे तो आगे समझ कुछ नहीं आएगा। तो इसमें ये समझो कि 1 यू का मतलब क्या है? ये कितने हाइड्रोजन का लिए लिखा हुआ है, कितने हाइड्रोजन के एटम का मास है ये 1 यू। सर इसमें तो एटॉमिक मास ये कितने 1 लिखा है हाइड्रोजन के? हाँ सर 1। 1।
तो ये 1 जो लिखा है ये 1 Yes. हाइड्रोजन एटम का मास है। ऐसे ही कार्बन के आगे Yes, sir. 12 लिखा है तो ये कितने कार्बन एटम का मास है 12? सर 12 नहीं, ये तो मास है। देखो, ऐसे मास। समझो तुम, ऐसे समझो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी Yes, छोटी बहन sir. है ना? हाँ, तो उसका अगर वेट जो है, तुम मशीन पे उसका वेट देखते हो, तो उसका वेट है 20 किलो और तुम्हारा Yes, sir. वेट है 30 किलो, तुम बड़ी हो। तो Yes, sir. तुम्हारा 20 किलो क्या है, उसका अकेले का वेट है, 30 किलो तुम्हारा वेट है क्योंकि तुम बड़ी हो। ऐसी हाइड्रोजन में Yes, sir. ये 1U मतलब एक हाइड्रोजन एटम का मास है, और कार्बन के आगे 12 मतलब ये 12U जो है एक कार्बन का मास है। मतलब कार्बन थोड़ा भारी है हाइड्रोजन से, Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन और भारी है। इसका मतलब क्या है, जितना जितना मास बढ़ता जा रहा है ये उतना भारी चीजें हैं। Okay. नाइट्रोजन और भारी, ऑक्सीजन थोड़ा और भारी है, इसका 16 है एटम का। सोडियम के एटम, एक एटम सोडियम का इसका 23 है, एक एटम मैग्नीशियम का 24 है। समझे? तो एक Yes, एक sir. एटम का मास है। ठीक है, ये तो Yes, sir. 1U या 12U ये एक एटम का मास है। तो अगर हम U की जगह पे क्या कर देते हैं, U की जगह पे हम G लिख देते हैं, तो वो एक एटम का, वो कितने एटम का मास बन जाता है? 6 × 022 10⁻23 एटम्स का। Okay, sir. ये है 1 मोल। तो 1 मोल क्या है? Yes, sir. 1 मोल क्या है? 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज द मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स उस सब्सटेंस के जो होंगे उसका मास होगा। Okay, sir. हम अब तुम्हारी ये वाली जो 6.022 है ना, ये तो हमेशा सेम रहेगा × 10⁻23। जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएगा तो वहां पे उनका जो एटॉमिक मास है उसकी जगह पे ग्राम। समझी? तो अभी तुम ऐसे करो, इसको थोड़ा पढ़ो, Yes, sir. इसको थोड़ा पढ़ो, और फिर मैं तुमको जो है कल इसके थोड़े जो आगे है ना न्यूमेरिकल थोड़े बहुत वो कराऊंगा तो अच्छे से Yes, sir. समझ आएगा। पर तुम्हें उससे पहले मैं एक ये बता देता हूँ कि अगर हम फार्मूला देखें तो एक ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये तुम सब Moles. याद कर सकती हो। नंबर ऑफ मोल्स होता है टोटल मास divided by मोलर मास। मोलर मास मीन्स, मोलर मास क्या होता है? Sir, मास molecular ऑफ ए मोल। mole. और एक मोल में कितने एटम होते हैं? कोई भी सब्सटेंस हो, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मोल कितने होते हैं? जो मैंने तुम्हें बताया था 6.022 2 into 23। ठीक है, Yes, sir. ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में इतने होते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस होगा उसके एक मोल में इतने एटम्स होंगे। और मास ऑफ ए मोल, मास ऑफ ए मोल या मोलर मास वो क्या होता है? इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स। मास ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस पूरे ही लिख देता हूँ। सब्सटेंस मोलिकुलर मास of the substance in grams।
समझ आई बात? यस सर। ये आई कुछ दिमाग में घुसा? यस सर, मैं थोड़ा थोड़ा सर। यस यस मत करती रहना। तो इसको तुम पहले पढ़ लो अच्छे से, थोड़ा सा ठीक से, तो फिर मैं कल तुम्हें इसके वो कराऊंगा, और कल पूछूंगा पहले तब कराऊंगा आगे, ओके सर। ऐसे नहीं। तो इसको तुम ध्यान से पढ़ो और समझ के पढ़ो, तो और जो चीज नहीं समझ आ रही उसको कल पूछ लेना। पर मोटी बात ओके सर। मैंने तुम्हें क्या बताई, अगर हम अभी दोबारा से अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो हमने क्या देखा, क्या समझा, कि हर सब्सटेंस का कोई भी एलिमेंट है, उसके एक एटम का कुछ मास होता है। वो मास क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 यू होता है। ऑक्सीजन का 16 यू होता है। वो हमने कहाँ देखा, ये टेबल में समझा, है ना? ओके। टेबल में यस हमने सर। समझा। अब जब हम U की जगह पे ग्राम कर देते हैं, तो वो मास उस सब्सटेंस का कितने एटम्स के लिए हो जाता है? U की जगह जब ग्राम कर देते हैं, तो वो मास जो है कितने एटम का बन जाता है? सर 6.022 इंटू इंटू 10 वेरी गुड, रेज 10 टू की पावर पावर 23।